दोस्तों, एनडीए एक सपना है जो हर एक देशभक्त नौजवान देखता है, लेकिन इस सफर में बहुत सारी अफवाहें भी हैं जो एस्पिरेंट्स को गलत धारणा देने लगती हैं। आज हम उन्हीं मिथ्स को तोड़ने वाले हैं। मिथ नंबर 1, ओनली मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन क्रैक एनडीए। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि केवल साइंस या मैथ स्ट्रीम वाले ही एनडीए निकाल सकते हैं। रियलिटी ये है कि एनडीए का रिटन एग्जाम्स 2 पार्ट्स में होता है, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स भी एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, बस उन्हें मैथ्स के पेपर में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। इन शॉर्ट, students from non-maths background can join the army wing of the NDA, but for the Air Force and Navy wings, a mathematics background is mandatory. This is because both the Air Force and Navy requires knowledge of subjects like physics and mathematics to handle technical aspects of the forces. Myth number 2, NDA के लिए हाइट 6 फीट होनी चाहिए। ये मिथ भी बिल्कुल गलत है। रियलिटी ये है कि डिफरेंट सर्विसेज के लिए अलग अलग हाइट क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर होती है, which is around 5 feet 2 inches, and for Air Force it's around 162.5 centimeter, which is 5 feet and 4 inches. As well as for female candidates applying for NDA, which is National Defense Academy, the minimum height requirement is 152 centimeter. इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन्स के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 152 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, हाइट का टेंशन छोड़िए, बस अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मिथ नंबर 3, एनडीए रिटन और एसएसबी की कट ऑफ सेम होती है। कंफ्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि रिटन की कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ सेम होती है, बट एनडीए का सिलेक्शन 2 स्टेज प्रोसेस है, रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्जाम की अलग कट ऑफ होती है और एसएसबी के मार्क्स भी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। तो सिर्फ रिटन क्लियर करना ही काफी नहीं, एसएसबी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मिथ नंबर 4, ओनली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैन क्लियर एनडीए। कुछ कैंडिडेट्स के मन में अक्सर ये सेल्फ डाउट होता है, भाई मेरी इंग्लिश वीक है, मैं एनडीए नहीं निकाल सकता। ध्यान रहे कि ये भी बिल्कुल गलत सोच है। एनडीए का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है। एसएसबी इंटरव्यू भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश पर सभी को ज्यादा वक्त करना चाहिए, बिकॉज आप आगे चलकर इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने वाले हैं। सो इससे हमें यह समझ आता है कि इंग्लिश इंप्रूव करना जरूरी है, पर अगर तुम्हें हिंदी आती है तो भी तुम एनडीए क्लियर कर सकते हो। शर्त है तो बस ये कि आपको खुद पर काम करना होगा। मिथ नंबर 5, डिफेंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि फौजी परिवार के बच्चों को एनडीए में प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर होता है। हाँ, डिफेंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को एनवायरनमेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, पर एसएसबी में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है एंड सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। अगर आपका भी सपना है एनडीए में जाने का, तो जुड़िए मेजर कल्ची क्लासेस से। यहां आपको मिलती है रिटन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, एसएसबी इंटरव्यू की संपूर्ण गाइडेंस, अपने ही मेडिकल सेंटर में मेडिकल चेकअप एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, जहां मिलेगा होम अवे फ्रॉम होम का एहसास। अब बारी आपकी है अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। ज्वाइन मेजर कल्ची क्लासेस टुडे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, ये थे वो 5 बड़े एनडीए के मिथ्स जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आप सच्चाई से वाकिफ हैं। सो ध्यान रहे साथियों, एनडीए सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेहनत, लगन और डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।